श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस एक वीडियो में हम लोग 3 अलग अलग उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, किसी के पेट में कोई रोग हो गया है, या फिर किसी के लीवर में, या फिर किसी का बीपी, शुगर, या किसी भी प्रकार का अगर कोई रोग हो गया है तो ऐसे लोगों को पहला उपाय करना है। अगर आप अपने जीवन में धन की समस्या को लेकर परेशान हैं, धन कमाते हैं तो खर्च हो जाता है, 1 रुपए कमाते हैं 2 रुपए खर्च हो जाता है, बीमारी में खर्च हो जाता है, कहीं फिजूल कामों में खर्च हो जाता है, तो दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए करना है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। वो अपना कोई भी कार्य करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे लोगों को तीसरा उपाय करना है। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इन तीनों विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कहा था कि अगर आपके शरीर में कोई भी भारी से भारी बीमारी हो चुकी है, चाहे वो महीनों पुरानी हो या फिर सालों पुरानी हो, और आप कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, कई दवाओं का सेवन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी में आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर कुछ दिन इस उपाय को आप लगातार कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी भारी से भारी बीमारी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक खाली पात्र ले लेना है, छोटी सी कटोरी या फिर छोटा सा ग्लास ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 2-4 बूंद या फिर आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप लोग एक बात जान लीजिए कि जब भी पूज्य गुरुजी अपनी कथा से कोई भी बेलपत्र वाला उपाय बताया करें तो उससे आप जरूर किया करिए, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, और इसके द्वारा किया गया कोई भी उपाय महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए हमारी कोई भी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए, या हमारी बीमारी को समाप्त करने के लिए, या हमें कोई भी अपना कार्य पूर्ण करवाना हो, तो उसके लिए बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे। जो एक बेलपत्र आप लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की चिकनी साइड में, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, उन तीनों पत्तियों की चिकनी साइड में आपको ये शहद लगा देना है। शहद तीनों पत्तियों में अच्छे से लगा देना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। और फिर उसके बाद ये बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है, और आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में अगर कोई बीमारी हो गई है, अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने लिए वहीं कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनका नाम बोल दीजिए और गोत्र बोल दीजिए, और उनके शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको दूर करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते हुए आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा, यानी जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग की तरफ टच करेगा, और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद जो खाली पात्र आप लेकर आए हैं उसको जलाधारी के नीचे लगा लीजिए, और फिर ये 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाना है। देखिए, ये जो जल आप समर्पित करेंगे ये आपके खाली पात्र में एकत्र हो जाएगा। अब इसको आप उठा लेंगे
और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं यानी समर्पित किए हुए हैं, उसको भी उठा लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इसे भी औषधि स्वरूप बना दें। फिर इसके बाद ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर। अब देखिए, इस बेलपत्र का आपको अगले दिन से आचमन करना है यानी खाना है। देखिए, मान लीजिए ये उपाय आज आपने किया है तो आपको कल से इस बेलपत्र को खाना है। इस बेलपत्र की एक एक पत्ती आपको खाना है और साथ ही साथ शिवलिंग में आप जो जल चढ़ाएंगे, जो आप रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा जल भी पीते जाएंगे यानी आचमन करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी के अनुसार सबसे पहले दिन यानी कल के दिन आप बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती को आचमन कर लीजिए यानी खा लीजिए। जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है उसका आचमन कर लीजिए। फिर उसके अगले दिन दूसरी पत्ती का आचमन कर लीजिए। फिर उसके अगले दिन तीसरी पत्ती का, यानी 3 दिन में ये 3 पत्तियों का आचमन कर लेना है। और जो आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया है, ये जो जल आज आपने चढ़ाया है, ये कल इस्तेमाल कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप शिवलिंग में जो रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उससे भी थोड़ा जल ले आया करिए और उसका भी आचमन करा दिया करिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस प्रकार से आप 3 दिन लगातार इस बेलपत्र का आचमन करिएगा और जल का आचमन करिएगा। कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से आपकी बीमारी में आपको बहुत ही जल्द आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपको धन प्राप्ति के लिए करना है। आपके जीवन में रुपए पैसों की बहुत तंगी चल रही है, आप कमाते तो हैं लेकिन खर्च हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमा ही नहीं रहे हैं, एक एक रुपए के लिए कई कई बार सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय रामबाण साबित होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 कमल गट्टा। देखिए, धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टा बहुत ही अचूक होता है, इसलिए आपको अपने घर के आसपास किसी भी पंसारी वाली दुकान से यानी किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से ये कमल गट्टे खरीद लेने हैं। आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाएंगे, तो आप 10-20 रुपए का खरीद लीजिएगा और इसमें से 1 कमल गट्टा आप ले लीजिएगा। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि में भी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं और अष्टमी की तिथि में भी कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक चावल लेकर आए हैं, उस चावल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आप जो एक कमल गट्टा लेकर गए हैं, उस कमल गट्टे को इसी 1 लोटे जल में डाल लेंगे और फिर 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जल आप बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए आप अपने जीवन में धन धान्य की जो समस्या चल रही है, उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेंगे, फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम 5 बार लगातार ये उपाय कर लेते हैं, यानी आप 5 सोमवार ये उपाय कर लीजिए, या फिर 5 शुक्रवार ये उपाय कर लीजिए, या फिर 5 अष्टमी ये उपाय कर लीजिए, या फिर 5 प्रदोष ये उपाय कर लीजिए, तो अगर 5 वार में ये उपाय आप लगातार कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। वे अपना कोई भी कार्य करने के लिए घर से निकलते तो हैं लेकिन वे असफल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को घर से निकलने से पहले ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने विवाह के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, या फिर अपनी नौकरी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। आप आधा चम्मच या 1 चम्मच पीला चंदन ले लीजिएगा और ये पीला चंदन इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब भी आप अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हो। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर ये जल आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाना है।
इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आप अपने इस कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हे मेरे महादेव उस कार्य में सफलता दिलाने की कृपा करिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से ये उपाय करने के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता निश्चित मिलती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।